भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं सभी लोगों को दुनिया में कहीं से भी सुनने वाले एवं देखने वाले मुझे इस वीडियो में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में खासकर हमारे भारत देश के लोगों के लिए या फिर इंडियंस के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा। आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी है। यानी आज के समय पर ऑयल और गैस के सेक्टर में वर्क करने वाला एक कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है और एक महारत्न कंपनी आज के समय पर है ये। और इस कंपनी में आपके 420 से भी ज़्यादा वैकेंसी, 420 से ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर निकाल के रिक्रूटमेंट करी जा रही है। कहा जा रहा है हमें 420 से भी ज़्यादा लोग चाहिए हमारे इस कंपनी में, अलग अलग पोस्ट के ऊपर, अलग अलग ट्रेड्स के ऊपर लोग चाहिए। और इसके लिए हम लोगों को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। नोटिफिकेशन में इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फीस और कौन लोग फॉर्म भरेंगे कौन नहीं भरेंगे, वो सब, बेनिफिट क्या क्या है, सैलरी कितना होगा, सारा कुछ। सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम लेंगे ये, और एग्ज़ाम जो ले रहे हैं उसके लिए इन्होंने जो पैटर्न दिया है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस दिया है वो क्या दिया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। आप सभी लोग आखिर तक सुन लें, उसके बाद सभी लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अभी ऑन गोइंग चल रहे हैं। सबसे पहले आप देखो, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड का वेबसाइट है। ये गवर्नमेंट कंपनी है आपका आज के समय पर ये। हालांकि शुरुआती तौर पर क्या थी ये कंपनी, क्या नहीं थी, वो मैं आपको डिटेल में कभी बता दूंगा। हालांकि आप ये समझिए, ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की एक जगह थी, वहाँ पर इनका जो है एक वेंचर हुआ था। वेंचर मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये कंपनी जिस जगह से चालू हुई थी उनके बीच में जो है एक डील आप कह लो, एक जॉइंट वेंचर हुआ जिसके बिहाफ पर ये, तब उसके बाद से धीरे धीरे करके आज के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट ये कंपनी हो चुकी है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से है ये पूरा डेटा, ये इस तरीके से क्लियर करता है। बाकी जिन लोगों को अप्लाई करने से पहले इस कंपनी के बारे में जानना हो, आप लोग जान सकते हो। वेबसाइट पर जैसे अबाउट अस में सेक्शन दिखता है, इसके अंदर सारा कुछ बताया जाता है। बाकी आप लोग एक बार ब्राउजिंग करके भी इसके बारे में जान सकते हो। मैं आपको ये सब बताया था। इसमें वैकेंसी 420 से भी ज़्यादा लोगों के लिए आई हैं। गवर्नमेंट जॉब है सारी की सारी, अलग अलग ट्रेड्स पर लेंगे यहाँ पर लोग। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, हर एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों आपको इस वीडियो में, आप लोग ध्यान से सुनना। और रही बात, वीडियो के सही नीचे इस जॉब से जुड़ा हुआ हर एक लिंक दिया गया है, नोटिफिकेशन का भी, अप्लाई लिंक भी, और हर एक चीज़, तो सभी लोग जाके अप्लाई कर देना। 2024 की ऑयल इंडिया सेक्टर में पहली वैकेंसी आपको दिख रही है। इससे पहले आपसे 2024 में नोटिफिकेशन डिस्कस नहीं हुआ है। बाकी आप यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ से एक बार रीड कर सकते हो इस कंपनी के बारे में। चलिए हम नोटिफिकेशन पे आते हैं। नोटिफिकेशन में कह रहे हैं ये ऑयल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो चुकी है ये आज के समय पर। पहले क्या था वो कंप्लीट पता नहीं है, जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। ये कह रहे हैं कि जो भी लोग एलिजिबल हो, जो लोग क्वालिफिकेशन रखते हैं वो लोग फॉर्म भर देना। हमें जो है एरियाज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, हमें जो है असम राज्य के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया और शिवासागर, चराई देव, ये जगह हैं असम राज्य में, वहाँ पर लोगों को इनको रिक्रूट करना है। प्लस ये कह रहे हैं कि हमें अरुणाचल प्रदेश राज्य के चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर लोगों को रिक्रूट करना है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्क पर्सनस, हमें चाहिए अलग अलग पोस्टों पर। ठीक है, तो जो भी लोग एलिजिबल होते हैं वो फॉर्म भर देना इन पोस्टों पर। अब इसमें एक चीज़ और ये भी है कि जो भी लोगों ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट करी है ऑल इंडिया बेस पर, सपोज आपने ऑल इंडिया बेस पर एक नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा, एनसीवीटी द्वारा, अगर अपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, जिस भी ट्रेड में आप रखते हो क्वालिफिकेशन, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर दोगे अगर आपके ट्रेड की वैकेंसीज यहाँ पर दिख रही हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोग तो फॉर्म भर ही सकते हैं क्योंकि उनके वहाँ वैकेंसी है। रही बात और दूसरे राज्य के लोग फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे, ये चीज़ मैं आपको जल्द ही नोटिफिकेशन के आगे क्लियर करने वाला हूँ। तो सभी लोग आखिर तक बने रहें और वीडियो को देख लें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। आप सभी का ट्रेनिंग कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है भाई, जिस भी ट्रेड से आप आ रहे हो, आपको बता दो इन्होंने एक पोस्ट के नाम दिए, पोस्ट कोड इन्होंने कर दिया है। पोस्ट को इन्होंने बोला है MDL, यहाँ पर 22,023 FTR, ये पोस्टों के नाम है। इनका फुल फॉर्म में अब देखिए, FTR मीन्स फिटर हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरे को यहाँ तक क्लियर होता है। ये पोस्ट कोड इन्होंने FTR फिटर को दिया होगा, डेफिनेटली ये वेल्डर का होगा, और इस तरीके से मुझे क्लियर हो रहा है। हालांकि मैं इनके नाम आपको भी दिखा दूंगा, ये सब जो भी यहाँ तक लिखा भी हुआ है, फिटर लिखा है, मैकेनिक डीजल लिखा है, इसका मतलब आप देखोगे मैकेनिक डीजल, डीजल में डी शुरुआत में और एल एंड में आ गया, तो इन्होंने इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया इसको। ठीक है, इस तरीके से रहा है। और पोस्ट कोड आप देखोगे 22,023 करके इन्होंने इसको पोस्ट कोड दिया है। इस तरीके से आप देख लोगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक चाहिए इनको, तो इन्होंने IMC उसको जो है पोस्ट कोड दे दिया है। लोग जो भी फॉर्म भरेंगे वो इस तरीके से पोस्ट कोड सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय।
सैलरी आपका 26,000 से लेकर 90,000 के बीच में होगा। आप ये मानो शुरुआती तौर पर ये 27 से 30,000 रुपये हर महीने देंगे आपको इन पोस्टों पर, और धीरे धीरे करके आपको एक समय पर 90,000 भी देंगे। ठीक है भाई, अब ऐसा नहीं है कि रेंज में डाल दिया तो आप नहीं दोगे, आप 90,000 तक भी लोगों को दोगे, क्योंकि आपने वही पे स्केल डिसाइड किया। तो सभी लोगों को खुश हो जाने की ज़रूरत है जो लोग आज के समय पर बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, खासकर इंडिया कंट्री में। खासकर वो लोग जो कि भाई क्वालिफिकेशन रख रहे हैं, सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी वो ये देख रहे हैं कि यार हम कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो वो लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा अपडेट है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से आपको बता दूँ, गवर्नमेंट कंपनी है। ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है मैकेनिक डीजल ट्रेड के अंदर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने करा है, पूरे देश में आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, किसके अंदर, मैकेनिक डीजल। अगर आपको मैकेनिक डीजल का पोस्ट चाहिए, जिस भी ट्रेड का आप पोस्ट लोगे उस ट्रेड का क्वालिफिकेशन आपको रखना है। अब ऐसे लोग भी होते हैं जो एक से ज़्यादा ट्रेड पर अपनी क्वालिफिकेशन रखते हैं, ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके लिए मैं आगे बता दूंगा कि आप लोग एक ही ट्रेड पे अप्लाई करोगे अपनी, या फिर आपको अगर एक से ज़्यादा पे फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो, नहीं वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। आपका 10th पास होना जरूरी है इस पोस्ट पर। आप 10th पास हो प्लस आप मैकेनिक डीजल पोस्ट के ट्रेड सर्टिफिकेट रख रहे हो अपने पास, और आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट हो। ठीक है, क्योंकि ये अप्रेंटाइज नहीं है, ये आपकी जॉब है। पहले आप जो देख रहे थे, लोगों से पहले ट्रेनिंग करा ली जाती है अप्रेंटाइजशिप में, उसके बाद उनको जॉब के लिए अलग अलग कंपनी अपनी अपनी रिक्रूटमेंट निकालती हैं। 89 वैकेंसी इन्होंने दी है, यानी कि यहाँ पर लगभग 90 लोगों को इस पोस्ट पर मिलेगा। फिटर की वैकेंसी आप देखोगे 188 फिटर लोग चाहिए इनको इस कंपनी में। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और असम जगह पर ही ले रहे हैं लोगों को, लेकिन ऑल इंडिया एलिजिबल है नहीं, ये मैं आगे क्लियर करूँगा। आपने किसी भी सरकारी संस्था से, इंस्टीट्यूट से अगर आपने 10th क्लास पास करा है प्लस आप फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट रखते हो तो आप लोग फॉर्म भर देना फिटर के लिए। सेम अगर आप वेल्डर पे अप्लाई करोगे तो 6 लोगों की वैकेंसी वहाँ दिख रही है, सभी 10वीं पास और ट्रेड। बेसिकली लोग करते हैं कि अपना 10th क्लास पास करा, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आपका पंजाब, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कोई सा भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड या प्राइवेट बोर्ड से पूरे इंडिया में अगर वो लोग 10th क्लास पास कर लेते हैं, उसके बाद तुरंत अगर वो लोग इन ट्रेड में चले जाते हैं अपने ट्रेनिंग के लिए, 6 महीने होता है, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, इस तरीके से अलग अलग संस्था करा रहे हैं। आप लोग आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट लेते हो, उसको बोला जाता है आईटीआई ट्रेड। बेसिकली वो आईटीआई ट्रेड आपका इन सब में किसी में भी हो सकता है, आपका जहाँ पर भी इंटरेस्ट हो। फिर ये ट्रेड कंप्लीट करने के बाद लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद लोग 6 महीने या साल भर के लिए ट्रेनिंग पे चले जाते हैं उस ट्रेड के अंदर, चाहे वो रेलवे में जाए या दूसरे सेक्टर में जाए। ठीक है, आपका इस तरीके से ट्रेनिंग हो जाता है, उसके बाद आप इन पोस्टों पर फॉर्म भर पाते हो। सिंपल से क्लियर सारी चीज़ें समझ आती होंगी सभी को, यही रहेगा। तो आप देखोगे सब जगह हर पोस्ट पे यही लिखा है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पे अप्लाई करोगे 10th पास प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट, और 24 वैकेंसी इन्होंने इसमें दी है। आप AEL में देखोगे इसके अंदर भी कह रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट रहे और 10th पास हो, और मस्ट वैलिड आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्कमैन परमिट भी हो आपका, ये भी आपको इस वाले पोस्ट के लिए चाहिए होगा। इनके लिए अलग से इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड के द्वारा एक आपका जो है यहाँ पर एक लाइसेंस होता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पे अप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास एक लाइसेंस होना चाहिए। आपके लिए 32 वैकेंसीज दी हैं। इस तरीके से सभी लोग अपने अपने देख लें कि कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट पर दी हैं और क्या क्वालिफिकेशन दिखाई जा रही हैं। बहुत सारे वैकेंसीज आपको यहाँ दिख जाएंगे। देखिए, किसी में तो आपने 10th पास देखा, मैं आपको एक पोस्ट और दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, एक पोस्ट यहाँ पर आ गया, आपने 12th क्लास पास करी है साइंस स्ट्रीम से। साइंस स्ट्रीम मीन्स आप अगर PCM, PCMB और PCB जैसे फील्ड से अगर पास कर चुके हैं अपने 12th क्लास को किसी भी बोर्ड से, और पास कर चुके हैं डिप्लोमा इन ओटी टेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर, एनेस्थीसिया या फिर ओटी एंड एंडोस्कोपी ऑफ मिनिमम 2 साल का कर चुके हैं ड्यूरेशन किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, प्लस आप जो है 2 साल का मिनिमम जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के बाद। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब हो जाता है कि आप लोगों के पास डिप्लोमा के बाद ओटी टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, सपोज ये कह रहे हैं 12th पास प्लस डिप्लोमा प्लस वो कैंडिडेट जो है अपना यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस एनेस्थीसिया में या फिर ओटी एंड एंडोस्कोपी के अंदर उसने करा है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या फिर उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। उनकी 3 वैकेंसीज हैं। आपका जो पोस्ट कोड रहेगा वो ये रहेगा। सेम आप देख रहे हो यहाँ पर 12th पास की भी वैकेंसीज हैं, 10th पास की भी हैं विद ट्रेड, 12th पास विद डिप्लोमा और एक्सपीरियंस के साथ। सेम आप देखोगे इस तरीके से आपको सारी क्वालिफिकेशन दिख जाएंगी। ठीक है भाई, ये 10-12 पास की वैकेंसीज होगी। अब मैं थोड़ा आपको आगे दिखाता चलूँ। 32,000 से लेके 1,27,000 तक का सैलरी देंगे यहाँ पर। ये सारी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में जा रही हैं आपकी, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी।
टोटल 2 वैकेंसीज इनके लिए निकाली गई हैं। इसमें बोला गया हमें चाहिए NUR क्या होता है मैं बता देता हूँ, नर्सिंग एंड मिडवाइवरी वाइफरी इनको चाहिए। ठीक है भाई, ये GNM वाला होता है। GNM भी बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको इस फील्ड में चाहते हो भाई, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी आपको बताया जाएगा इस टॉपिक के बारे में, GNM के बारे में। और यही सब है। आपको बता दूं कि यहाँ पर आप अगर 12th क्लास पास कर चुके हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी और किसी भी बोर्ड से, प्लस आप पास कर चुके हैं डिप्लोमा इन GNM के अंदर, ठीक है भाई, और किसी भी इंस्टीट्यूट से बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा वो वेरीफाइड रहा हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसमें 3 साल का आपका कह रहे हैं कि फुल टाइम रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी आपका चाहिए। एक नर्स के तौर पर आपने किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरे देश में या कहीं पर भी आपने अगर नर्स के तौर पर काम किया है, 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, आप फॉर्म भर सकते हो। या फिर आपने BSc नर्सिंग करी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये सारे कंडीशन है, 2 लोगों को यहाँ पर ये वैकेंसी मिलेगी सिर्फ। DIE एक पोस्ट है आपका, इसमें बोल रहे हैं कि हमें 12वीं पास साइंस स्ट्रीम के साथ किसी भी कैंडिडेट को चाहिए, उसने BSc करी हुई हो फूड साइंस में और न्यूट्रिशन के अंदर, तो वो कर सकता है अप्लाई। और 4 साल, मिनिमम 4 साल का उसने इस चीज़ के BSc को करा हुआ हो, कम से कम 4 साल। देखिए आपको पता ही होना चाहिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में अपने अपने मर्जी का इशू चल रहा है। कहीं 2 साल का BSc, 3 साल, 4 साल, इस तरीके से चलता है। मिनिमम 4 साल बोला है तो इसका मतलब कहीं कहीं 5-5 साल भी करा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा है। अब सभी के यहाँ पर अलग अलग रूल चलते हैं। मैं आपको बता दूं, मस्ट हैव मिनिमम 3 साल जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड के अंदर चाहिए होगा। फील्ड ऑफ डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन के अंदर आपका जो है हॉस्पिटल के अंदर, इसके अंदर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। सिर्फ एक एक ही कैंडिडेट को लेंगे, लेकिन इतना सारा ता झमेला सा बता देंगे कि हमें इस पोस्ट पर एक लोगों को लेना है, लेकिन इतना सब वो चाहिए भाई। आपको एक्चुअल क्लियर कर दूं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन लेते हैं, मतलब कि वो बंदा फिर कब कोई भी जॉब लेगा तो वो उसके पास तो समय ही नहीं रह गया। आप बताओ, इस तरीके से तो ये सब हो रहा है। आपको इसी तरीके से आगे दिखा दूं, यहाँ पर ये जो 32,000 से 1,27,000 सैलरी के बीच वाले लोगों को जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इसमें आप देखोगे पास्ट BSc जियोलॉजी या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर BA आपने करा हो ज्योग्राफी में किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, प्लस ये सारी क्वालिफिकेशन आपकी बताई जा रही है, आप लोग ये रखते हो और एक्सपीरियंस रखते हो तो फॉर्म भर देना। सभी लोग देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 10th क्लास से लेकर अप्रेंटिसशिप, 12th और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक के कैंडिडेट को यहाँ पर जॉब दी जा रही है। वो आपको यहाँ से दिख रही है, मेनली यहाँ पर ग्रेजुएट्स तक के लिए जॉब यहाँ पर आपको दिख रही है। इस तरीके से वैकेंसीज टोटल है। ठीक है भाई, अब मैं एक बार कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बता दूं। रिजर्वेशंस बता रहे हैं, UR की वैकेंसी अगर आप पहले वाला पोस्ट देखोगे, फिटर में 75 वैकेंसीज UR को जाएंगी, अनुसूचित जाति को 16, जनजाति को 25, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 53, EWS वाले को 19। देखिए EWS वाला जनरल कैंडिडेट ही होता है, अगर वो EWS से वैकेंसी लेगा तो वो जनरल वाली छोड़ेगा, अगर जनरल से लेगा तो वो EWS छोड़ देगा। ठीक है, अगर उसके पास EWS के फॉर्म्स हैं तो वो या तो EWS से ले, उसको फायदे मिलेंगे, नहीं तो वो UR से ले ले। UR में कंपटीशन बढ़ जाता है, लोग सभी लोग मोस्टली फॉर्म्स के बारे में जानते नहीं है, कास्ट फॉर्म्स के बारे में, तो वो सब UR से फॉर्म भर देते हैं और इस कारण से जो है यहाँ पर वैकेंसीज बचती ही नहीं है। लेकिन बाकी कास्ट वाले में कभी कभार वैकेंसीज खाली रह जाती हैं। तो वेल्डर, फिटर और सभी लोग अपने अपने वैकेंसीज देख लेना, आपके वैकेंसीज इस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा आगे आ जाते हैं। इसमें और चीज़ आपको बताई गई है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगर किसी डिसेबल्ड कैंडिडेट को वैकेंसी चाहिए MDL वाली, यानी कि मैकेनिक डीजल की वैकेंसी अगर आपको चाहिए, तो आप लोगों का लो विजन, हार्ड ऑफ हियरिंग, 1 आर्म, 1 लेग या फिर ड्वार्फिम्स और एसिड अटैक विक्टिम, अगर आप इनमें से किसी भी कंडीशन में आ रहे हो तो आप लोग इस वाले वैकेंसी को ले सकते हो। सपोज आपको अगर फिटर का पोस्ट चाहिए और अगर आप डिसेबल्ड हो, तो याद रखिए आपका डिसेबिलिटी ये हो कि आपको या तो कम दिख रहा हो, या फिर आपको सुनने में परेशानी होती हो, हार्ड ऑफ हियरिंग, या फिर आपको जो है आपका एक ही आर्म हो, एक ही पैर हो, एक ना हो, ये सब चीज़ें डिसेबिलिटीज़ में आ रही हैं, या फिर आप एसिड अटैक विक्टिम हो। अगर आप इन सब डिसेबिलिटी में होगे तभी वो पोस्ट आपको मिलेंगी। मतलब हर डिसेबल्ड वाले को भी बता दिया है कि आपको उस पोस्ट पर तभी लिया जाएगा जब आप उस पोस्ट की अलग से क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। ठीक है भाई, तो ये डिसेबल्ड वाले सभी भाई बहन इस तरीके से सारी चीज़ें देख लेना। एब्रीवेशन आप देखोगे, UR मतलब अनरिजर्व, ST मीन्स अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, OBC NSCL यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, और इस तरीके से अलग अलग कास्ट का और डिसेबिलिटी इसके फुल फॉर्म इन्होंने बताए हैं। जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, 1 आर्म, 1 लेग, ब्लाइंड और बोथ लेग,
और इसके अलावा ये सब चीज़ें जो हैं ये डिसेबिलिटीज़ में आ जाती हैं। और एज लिमिट आपको अप्लाई करने के लिए इन्होंने जो बताई है वो फॉलो कर लेना। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, जनरल कैटेगरी वाले सभी लोग जिन भी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, सारे पोस्ट पर आपका जो है एज जो है एज ऑन द क्रूशियल डेट, ठीक है, 30 जनवरी 2024 के अंदर, यानी कि अभी 30 तारीख जो आ रही है उस दिन अगर आप लोग 30+ कर गए हो, आप लोग फॉर्म तभी भरेंगे अगर आप SC ST हो या OBC NACL हो, ठीक है, इन पोस्टों पर। अगर आप जनरल हो तो आप 30 बिलो ही लोग फॉर्म भरेंगे। मान लीजिए आप अभी फरवरी मंथ में 30 साल के हो रहे हैं, आप फॉर्म भर देना। आप अभी 30 साल हो गए हो, फॉर्म मत भरना, ठीक है भाई। इन सारे पोस्टों पर SC ST को 5 साल मिलता है रिलैक्सेशन, वही आप देख रहे हो यहाँ पर। OBC NCL को 3 साल मिलता है, तो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल यहाँ चल रहा है। चलिए, ये सारी आपको दिख रही होंगी, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर होती होंगी। इस तरीके से सारी आपके पोस्टों के लिए अपर एज रहेगा। मैं आपको बताता चलूँ, मैक्सिमम एज इनका जो है, जो ग्रेजुएट्स की पोस्ट आपने देखी थी बाद में, उनके लिए जो इनका अपर एज है वो 32 रहा है हर पोस्ट के लिए। किसी पर 33 भी है, किसी पर 31 भी है, ये अपर एज है। और जो भी इनका मेन एज बताया जाता है अपर एज, उसमें आप SC ST में 5 ईयर, OBC NCL में 3 ईयर प्लस कर लिया करें अपर एज में। मिनिमम 18+ होना चाहिए कैंडिडेट का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। अगर आप 18+ हो और 30 बिलो हो, या फिर 33, 32, 31 बिलो हो, आप फॉर्म भर देना। अलग अलग पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। जो आपका एज है वो ये 10वीं के मार्कशीट से वेरीफाई करेंगे। 10th की मार्कशीट पर जो भी डेट लिखी होगी उस डेट को देखेंगे, उस डेट पर आप किस एज के थे वो देख लेंगे, प्लस ये देखेंगे कि आज के दिन आप कितने एज पर हो, और आपका कंफर्म कर लेंगे कि हाँ भाई आपका यही एज है, और उसी को मान लेंगे। इंटरनल ऑयल जो भी इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिलेंगे, इन्होंने कहा है, ठीक है। आप लोग अगर मान लीजिए आप लोग ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंदर ही काम कर रहे हो किसी भी पोस्ट पर, तो आप लोग 50 एज तक होने तक फॉर्म भर सकते हो, ठीक है भाई। मतलब अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड में ही काम कर रहे हो तो आप 50 बिलो अगर एज है आपकी तो आप फॉर्म भर सकते हो। लिस्ट 1 2 3 कैटेगरी ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेबर विल बी अलाउड एज। तो किन किन को रिलैक्सेशन दे रहे हैं वो इन्होंने यहाँ बताया है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से एक बार देख लेना, ठीक है भाई। अप्रेंटिसशिप ट्रेड, जो ट्रेड वाले पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए, इस बात का लोगों को ध्यान रखना है। कंसेशन और रिलैक्सेशन में आपको बताता चलूँ, रिलैक्सेशन एज में जैसा मिल रहा है बता दिया है आपको। डिसेबल्ड वालों को 10 साल मिल जाएगा डेफिनेटली। और इन्होंने एक चीज़ ये भी कहा है, कैंडिडेट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ, ठीक है। एक चीज़ और है, जो भी रिजर्व कैटेगरी में लोग हैं, डिसेबल्ड है, उनको फीस नहीं भरना फॉर्म का, ये इन्होंने क्लियर कहा है। एलिजिबल जो भी लोग हैं इस चीज़ों के लिए, हाँ ठीक है। तो अपना प्रूफ आप जरूर कास्ट का लगा लें, जिस भी चीज़ों में आप आ रहे हैं। डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड का फॉर्म अप्लाई में भी लगाएं, प्लस आप लोग वहाँ पर भी दिखाएंगे जब ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे। सिलेक्शन कैसे करने वाले हैं, तो ये सिलेक्शन आपका कह रहे हैं, हम एक कंप्यूटर पर एग्जाम लेंगे, उसके बेस पर आपको सिलेक्ट करेंगे। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा कंप्यूटर बेस पर रहेगा। आपको 40% कम से कम मार्क्स लाने हैं, जितने भी मार्क्स का एग्जाम होगा उसमें से 40% से ऊपर जो लोग लाएंगे वही लोग पास माने जाएंगे। और अगर जनरल या ओबीसी, जनरल या फिर आप अगर OBC हो या रिजर्व कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, तो आप लोग 50% प्लस मार्क्स लाओगे तो आपको पास मानेंगे। कैंडिडेट को कंप्यूटर एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा जब वो अपना फॉर्म सक्सेसफुली भर लेता है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो इसका रहेगा कंप्यूटर एग्जाम का, वो इस तरीके से रहेगा। उसमें 3 तरह के सेक्शन होंगे। और पहला आप देखोगे इस तरीके से होगा, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का रहेगा, विद सम क्वेश्चन। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में भी रहेंगे, GK के लिए, क्योंकि उसी कंपनी में ले रहे हैं। दूसरा ये सेक्शन B में आपको रीजनिंग और अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी जैसे सेक्शन देंगे। सेक्शन C में ये रेलेवेंट टेक्निकल नॉलेज, रेलेवेंट टेक्निकल नॉलेज मीन्स ये हो जाता है, थर्ड सेक्शन आपका वो होगा जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो या जिस ट्रेड पर या जिस भी वैकेंसी को आप ले रहे हो उस पोस्ट के लिए जो भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए वो आपसे सेक्शन C में पूछेंगे, ठीक है भाई। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताता हूँ किस तरीके से आएगा। मान के चलिए पूरा एग्जाम 100 नंबर का हो रहा है, ठीक है। तो आपका पहला सेक्शन 20 नंबर का होगा, दूसरा सेक्शन भी 20 नंबर का होगा, लेकिन तीसरा सेक्शन 60 नंबर का होगा। आप ये 100 नंबर का मान लो, इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। जितने ही मार्क्स का एग्जाम लेंगे उसका वेटेज कुछ इस तरीके से रखेंगे, और आपको टोटल इसमें से 50% प्लस मार्क्स लाने हैं, तभी आप अपने आप को फाइनल सेलेक्ट करवा पाओगे। MCQ रहेंगे सारे क्वेश्चंस में, आपको ऑप्शन दे देंगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आपको इनमें सही आंसर बता देना है। आप अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत भी करोगे, आपका नेगेटिव मार्क नहीं डालेंगे, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो इंग्लिश और असमी दोनों में आएगा। अब
आप कहोगे यार पूरे देश में इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज तो चलो कर ली, असम ही क्यों करी? क्योंकि भाई असम और अरुणाचल प्रदेश जगह पर ही वैकेंसी है, वहीं लोगों को जाना है इस जॉब को करने। ये 2 घंटे में एग्ज़ाम आपका कंप्लीट होगा। और ये कह रहे हैं जो भी लोग डिसेबल्ड हैं उनके लिए कह रहे हैं ये, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब एक्स्ट्रा टाइम आपको ही पता है, हर घंटे पर आपको 20-20 मिनट मिलती हैं अगर आप डिसेबल्ड हो। ठीक है, अब आपको ये चीज़ बता दूं, फाइनल मेरिट लिस्ट आपके इसी रिजल्ट के बेस पर बनाएंगे जो कंप्यूटर पर एग्जाम ले रहे हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी लोग पार्ट सी के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पर देने के बाद जो पार्ट सी में जो लोग ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं उनको ये लोग हाई मेरिट में रखेंगे, अगर आपके और आपके कॉम्पिटिटर के सेम मार्क्स आ रहे हैं सभी के लिए। और मान लीजिए आपके और कॉम्पिटिटर के मार्क्स पार्ट सी में सेम आ गए तो ये पार्ट बी पे चले जाएंगे, फिर देखेंगे फिर भी सेम आ गए, तो फिर ये एज देख लेंगे कि एज किसकी बड़ी है, उसको ये लोग मेरिट में ऊपर रखेंगे। मेरिट मतलब होता है एक पेपर पर लिखा जाता है कि सीरियल वाइज कि हाँ भाई ये कैंडिडेट इसके इतने मार्क्स आए इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर सेकंड नंबर पर इसके इतने मार्क्स आए इसको सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से बता देते हैं। लेकिन मान के चलिए आपके मार्क्स और दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ गए, तो सेकंड नंबर की लिस्ट में सेकंड नंबर किसको डाला जाए, थर्ड किसको डाला जाए, क्योंकि आप दोनों ही सेम मार्क्स लाए हो। तो ऐसे में ये देखेंगे जो पार्ट सी में ज़्यादा मार्क्स लाया है उसको ये लोग ऊपर क्यों भाई? क्योंकि पार्ट सी जिस जिस पोस्ट पे आप दोनों ने फॉर्म भरा है उसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज पार्ट सी वाले सेक्शन में किस कैंडिडेट को है वो चीज़ देख लेंगे, क्योंकि पार्ट सी आपका जो है जो जिस पोस्ट पे आप फॉर्म भर रहे हो उसकी नॉलेज का पेपर है। ठीक है, अब इन्होंने देखा ऑल ओवर तो चलो ठीक है, आप भी 100 में से 80 लिया है, सेकंड कैंडिडेट भी 100 में से 80 लिया है, लेकिन पार्ट सी जो 60 नंबर का था उसमें कौन कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स लाया है, क्योंकि वो तो पोस्ट के लिए ही है। तो इस तरीके से ये लोग देख लेंगे। ठीक है भाई, ये एक जनरल आइडिया है। 100 मार्क्स का ही एग्जाम हो ये जरूरी नहीं है, 200 300 400 500 जितने मार्क्स का भी होगा, वेटेज कुछ इस तरीके से होगी जो आपको बताई गई। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा मेरिट बेस पर ही कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको दिखाने होंगे और क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने हैं, ओरिजिनल भी और उनके फोटो कॉपीज भी आपको दिखाने हैं इस एग्जाम के बाद जो लोग भी सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको क्या क्या दिखाना होगा मैं आपको बता दूं, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड या जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस रजिस्ट्रेशन कार्ड, एक्स सर्विसमैन को दिखाना है। ठीक है, ये साफ बता रहे हैं किसको क्या क्या दिखाना है। 10th का मार्कशीट दिखा देना, जो लोग 12th पास है और पोस्ट भी ऐसी पे अप्लाई कर रहे हैं जिसमें 12th पास चाहिए वो लोग 12th सर्टिफिकेट दिखाएंगे। ग्रेजुएट्स लोग ग्रेजुएट्स का सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स अपने दिखा देना, सेमेस्टर्स के डिग्री और ये सब चीज़ें, कास्ट फॉर्म आपको दिखाने हैं, फोटो अपना दिखाना है वहाँ पर, और ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपका 10th पासिंग सर्टिफिकेट और ये सब आपका रहेगा। एक आईडी प्रूफ भी आपसे मांगा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। 4 फोटोग्राफ देखिए, चार यहाँ पर फोटोग्राफ आप 2 से 4 लेकर जाना और बाकी ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट इस तरीके से हो जाते हैं। मेडिकल फिटनेस, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पर रहेगा, जो भी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनका एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मतलब जिन लोगों का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है एग्ज़ाम के बाद, उनको जो है यहाँ पर उनका एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसके बाद जो भी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको अपॉइंट करके यहाँ पर वैकेंसी पर जॉब मिलेगी। बेसिकली कह रहे हैं कि प्रोबेशनर मीन्स ये है कि 12 महीने आप लोग जो है सर्विस के अंदर एक प्रोबेशन पे रहोगे। प्रोबेशन मतलब ये होता है कि जो भी लोग आपके सीनियर हैं आपके विभाग में, जिस भी पोस्ट में आप जा रहे हो, वो लोग आपको मॉनिटर करते हैं कि आप लोग सर्विस सही दे रहे हो नहीं दे रहे, जिस भी पोस्ट पे आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो इस तरीके से वो 12 महीने आपका एक प्रोबेशनरी पीरियड रहता है, उसके बाद जाके आप लोग अपनी इस वैकेंसी को परमानेंट मान सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन है सभी लोगों के लिए कोविड-19 और बाकी चीज़ों के, तो वो एक बार आप यहाँ से सब लोग देख लेना। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, 30 जनवरी 2024 के हिसाब से ये आपका क्वालिफिकेशन एज लिमिट देखेंगे कि उस दिन क्या है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है लोगों को, तो अप्लाई करने के लिए 30 दिसंबर से फॉर्म ओपन है और 30 जनवरी के रात 12 बजे तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। सभी को ऑनलाइन फॉर्म इसमें भरना होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यूज़ करते हो आप, वहाँ से उसकी डिटेल डालते हैं, फिर अपना नाम जेंडर और ये सारी चीज़ें डाल के रजिस्ट्रेशन हो जाता है।
उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं जिसमें फ़ोटो, साइन और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, या अगर आप डिसेबल्ड हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, प्लस इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपलोड होते हैं। फिर फीस सबमिशन होने के बाद आप लोग फॉर्म जमा कर पाते हो। फीस यहाँ पर कितनी है? जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपीज़ है। इसमें कह रहे हैं एज ऑन एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसमें जीएसटी नहीं आया, 18% जीएसटी इसमें आप जोड़ लेना 200 के ऊपर, वो आपका हो जाएगा अप्लाई फॉर्म भरते समय। ये रिफंडेबल नहीं है, मतलब अगर आप सीरियसली जॉब लो तभी आपको ये फॉर्म भरना होगा। जो लोग एससी एसटी और रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको फीस नहीं भरना, सिर्फ जनरल के जितने भी भाई बहन हैं और ओबीसी वाले वो लोग ही फीस भरेंगे। ये कुछ पॉइंट दिखाए हैं कि कोई अगर कह रहा है, कोई एजेंट है, कोई ऐसा कोई कुछ कह रहा है इस वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट कराने का, उस पर बिलीव नहीं करना है। कोई ऐसा कह रहा है कि जॉब सीकर है तो उस पर बिलीव नहीं करना है। वो इसमें उन्होंने एक नोटिस दिया है। अप्लाई करने के लिए इन्होंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई करोगे। जैसे आप देख रहे हो, ये ऑयल इंडिया वेबसाइट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का। इस पर आप देखोगे तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप क्लिक कर लेना, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल डाल के आगे बढ़ोगे। फिर उसके बाद आप ये सिलेक्ट करोगे कि आपको किस जगह पर जॉब पोस्ट चाहिए, डिब्रूगढ़ में चाहिए या फिर आपको सोनारी में चाहिए, किधर चाहिए वो आपको बताना है। उस तरीके से ये जगहें हैं, इसको आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना। सारे डिटेल डालते हुए सेव एंड कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ोगे। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम और पिन कोड आपसे पूछा जाएगा कि आप जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस पूरा डालकर, उसके बाद क्वालिफिकेशंस के डिटेल, एक्सपीरियंस जिन पोस्टों पर मांगा है उस पर डालकर, फिर डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लेना, प्रीव्यू कर लेना एक बार फॉर्म सबमिशन से पहले, और फीस पेमेंट के बाद आप इस तरीके से देखोगे आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंट जरूर लेना सभी लोग, क्योंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ये आगे मांगा जाता है आपसे। तो यही पूरा प्रोसेस था। इसमें आपका सिलेबस आपने देख ही लिया, एग्ज़ाम पैटर्न तो वही था। सिलेबस इसमें अभी नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया बेस में, और 431 के लगभग वैकेंसीज दी गए हैं इसमें आप सभी के लिए। सभी की सभी जॉब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसमें प्रोसेस में हो सकता है कि मिड 2024 तक ये वैकेंसी आपको मिल पाए, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से समय आपका काफ़ी इसमें जाएगा। तो 421 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर दी गई हैं 10th 12th और ग्रेजुएट्स के लिए। ये आपको अप्लाई करने का लिंक दिख रहा है, ये मैंने वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड करा दिया है सारी चीज़ें। मुझे लगता है, उम्मीद है कि सबको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी कोई डाउट लगे आपको कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को पूरे देश विदेश दुनिया में शेयर करें, खासकर भारत देश के एक एक लोगों तक शेयर करें। अब इसमें एक चीज़ ये भी है, असम और अरुणाचल प्रदेश के अलावा दूसरे राज्य के लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इस वजह से ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।